हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है सर। टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन। सब कह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कौन क्या कह रहा है। ठीक है, सुनो। ये वीडियो सिर्फ एकदम स्पेसिफिक वीडियो है सीए फाइनल के स्टूडेंट के लिए, जिनका नवंबर मई 23, नवंबर 23, मई 24, नवंबर 24, ये चारों अटेम्प्ट आपको समझ करके चलना पड़ेगा। ये चार अटेम्प्ट में कभी भी अगर आपका अटेम्प्ट है तो आपके लिए क्या सिनेरियो होने वाला है, इस वीडियो में हम आराम से डिस्कस करेंगे। जल्दी भी जरा सा घाई मत करना। और इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी क्लैरिटी देने वाला हूँ सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल पे। बहुत सिंपल रखेंगे दोस्तों। सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल में क्या होने वाला है दोस्तों, सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल में आपके चार सेट हैं। सेट ए, बी, सी, डी। सेट ए में इन्होंने कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ रखा है 100 मार्क्स का, और ये पूरा वही कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ है जो हम अपने सीए फाइनल में पढ़ते थे, विद सम एडिशन एंड विद सम माइनर डिलीशन। क्या एडिशन डिलीशन किया है दोस्तों, अगर आप इसका मटेरियल उठा करके देखोगे, मैं आपको इसका मटेरियल भी दिखाता हूं। ये देखो मेरी स्क्रीन पर। अगर आप सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल का मटेरियल देखोगे तो यहाँ पे स्टडी मटेरियल, सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स, पहले 3 लेवल होते थे, अब 4 लेवल हो गए। सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल में कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ का इन्होंने मटेरियल निकाल दिया है। मटेरियल में आप देखो अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, और अगर आप इसको खोल करके देखोगे तो ये वही पीडीएफ है जो पुराने सिलेबस में आपके हुआ करता था। पूरा का पूरा वही पीडीएफ है। 1 2 3 4 5 6 7 इंक्लूडिंग वाइंडिंग अप। इन्होंने वाइंडिंग अप जैसे चैप्टर तक को नहीं छोड़ा, बोले ये भी तुमको सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल में पढ़ना पड़ेगा। और इन्होंने उसके नीचे और क्या डाला है, मिसलेनियस प्रोविजंस और एडजुडिकेशन, वो तो थे ही इतने। तो इसके साथ इन्होंने ई फाइलिंग भी डाल दिया, आपके लिए ई फाइलिंग डाल दिया। इन्होंने एनसीएलटी, स्पेशल कोड, कंपाउंडिंग, कुछ भी नहीं छोड़ा राजा, इसमें सब चीजें कवर करी इन्होंने। और अगर आप बिजनेस लॉ देखेंगे, सिक्योरिटीज लॉ, तो सेबी भी है और सेबी एलओडीआर है। इनफैक्ट इन्होंने सेबी आईसीडीआर जो पुराना रेगुलेशन हुआ करता था वो भी ऐड किया। सेबी एसए एसटी रेगुलेशन, ये सारी चीजें इन्होंने ऐड कर दी। इकोनॉमिक लॉ में अगर आप देखोगे तो फेमा है, एफसीआरए है, आईबीसी है, लेकिन इसके अलावा आपका जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट हुआ करता था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हुआ करता था, वो दोनों इन्होंने हटा दिया था। सरफेसी तो पहले भी हट गया था। मतलब आपका इकोनॉमिक लॉ जो है उसमें 2 चैप्टर कम हुए हैं, पर एट द सेम टाइम आपका पूरा सिलेबस वही है। और हद तो ये है दोस्तों कि अगर आप मटेरियल देखोगे, फेमा 100 पेज का मटेरियल है। अगर आप देखोगे आपका आईबीसी का मटेरियल, अगर आप आईबीसी का मटेरियल देखोगे तो अभी भी 75 पेज का मटेरियल है। मतलब आपका कवरेज आज के डेट में भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। और ये पूरा आपके सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल है। मतलब पढ़ना तो लॉ पूरा पड़ेगा दोस्तों। अनफॉर्चुनेटली तो हम लोगों को यहाँ पे फास्ट ट्रैक कोर्सेज करने पड़ेंगे, क्योंकि आप हर चीज को बैठ बैठ के पढ़ नहीं सकते। तो फटाफट फटाफट समझा और जाकर के कर लिया। इतना सिलेबस है ना, तो ऐसा भी नहीं कर सकते कि 30 40 घंटे में कर लिया। तो यूट्यूब पे जो रिविजन वीडियोस है वो आपके बहुत हेल्प करने वाले हैं। ये आपका पहला चीज हो गया सर, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ में। ओके, ये आपका सेट ए हो गया, सेट ए हो गया। और सेट बी हो गया। सेट बी जो है ये आपका एस सी एम पीई है। इसके बारे में आपको आपके कॉस्टिंग के टीचर क्लैरिटी दे देंगे। पर ये दोनों मॉड्यूल जो है, ये दोनों मॉड्यूल क्या हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है। ये दोनों मॉड्यूल मैंडेटरी हो जाता है और ये आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर आप देखोगे सी और डी, तो सी में 10 टॉपिक्स है जिसमें से आप एक सिलेक्ट कर सकते हो। जितना मैंने देखा, जितना मैंने समझा, 2 ही टॉपिक इसमें आपके सिलेक्ट करने लायक है। एक है आपका आईबीसी और एक है इंटरनेशनल टैक्सेशन। और अभी अगर आप प्रॉपरली देखोगे तो इंटरनेशनल टैक्सेशन ज्यादा सेंस बनता है। क्यों? क्योंकि आईबीसी अभी रिलेटिवली टॉपिक में इतना हैवी वेटेज है नहीं, तो इतना इन डेप्थ आप पढ़ोगे नहीं। पर इंटरनेशनल टैक्सेशन अभी भी आपका पेपर है, तो आप उसमें ऑलरेडी होल्ड ले रखे होगे, तो आप इंटरनेशनल टैक्सेशन लोगे यूजुअली। और डी में तो चारों ही नया सब्जेक्ट है सर, कॉन्स्टिट्यूशन, साइकोलॉजी, इस टाइप का। इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। अब दोस्तों एकदम ध्यान से सुनो। मई 23 वाले तुमको क्या करना है, मई 23 क्लियर करना है। नहीं कर पाए तो नवंबर 23 क्लियर करना है। ये आपका बेस्ट ऑप्शन है अगर आप नवंबर 23 में पहुंच गए। अब नवंबर 23 वाले स्टूडेंट्स क्या, नवंबर 23 वाले स्टूडेंट्स जो लोग नवंबर 23 क्लियर नहीं कर पाए उनका क्या। दोस्तों देखो, ये बात तो क्लियर होगी, मई 24, मई 20, अगले मई 24 के बाद से नया सिलेबस रहेगा, ओल्ड स्कीम बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो आपको न्यू स्कीम में ही पेपर देना पड़ेगा। सवाल यह है सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स के क्या होंगे। इन्होंने मई 24 वालों के लिए एग्जेम्पशन दिया है कि मान लो अगर आपका नवंबर 23 में नहीं हो पाया और आपको मई 24 में बैठना पड़ रहा है, तो हमने आपके लिए क्या स्कीम बनाया है कि आपका जो सेट सी और डी है ना, वो हम आपको एग्जेम्प्ट करके दे रहे हैं, हम माफ करके दे रहे हैं कि छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर आपका जो सेट ए और बी है ना, वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन आप अपने एग्जाम के बाद दे सकते हो, लेकिन मेंबरशिप के पहले देना पड़ेगा। सर सीओपी नहीं बोला इन्होंने, मेंबरशिप के पहले देना पड़ेगा। मतलब देना तो पड़ेगा यार, ये तो एक प्रॉब्लम है, पर आपको देना पड़ेगा। लेकिन मई 24 के एग्जाम के बाद दोगे तो चलेगा, एग्जाम के पहले देना नहीं पड़ेगा। ये इन्होंने क्या रखा है, इन्होंने मई 24 के लिए स्कीम रखा है। पर अगर आपका नवंबर 24 में एग्जाम है ना राजा, तो आपको अभी से आपको सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल की तैयारी कर देनी चाहिए होगी, क्योंकि आपको ए बी सी डी चारों देना पड़ जाएगा। आपके लिए कोई भी एक्सेप्शन नहीं रहेगा। कुछ और चीजें मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, जरा मेरी स्क्रीन पे प्लीज अपना पूरा का पूरा अटेंशन देना दोस्तों। ये तो अपन ने कर लिया, ये तो अपन ने स्क्रीन पे ध्यान देना दोस्तों। क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं, सबसे पहले चौथा पॉइंट पढ़ना।
सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल कैन बी अंडरगॉन ओनली आफ्टर पासिंग बोथ ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट एग्जाम। हाँ चल चल, ठीक है, ओके। स्टूडेंट हु हैव क्वालिफाइड बोथ ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट 8 पेपर्स, अगर आपने इंटरमीडिएट 8 पेपर वाला अटेम्प्ट दिया है, देन द स्टूडेंट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अंडरगोइंग सेल्फ पेस्ड एग्जाम सेट CND। दोस्तों इस पे और क्लैरिटी चाहिए अपने को, पर ये लोग कह रहे हैं अगर आपने इंटरमीडिएट में 8 पेपर लिखा है, 8 पेपर लिखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सी और डी का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर इन्होंने लिखा है exemptions in self-paced module in either set C or either set D will be applicable for students who have passed 7 papers at the intermediate level। इस पे भी थोड़ी और क्लैरिटी आएगी, पर समझने वाली बात ये है, ये लोग C और D को माफ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये 7 जो बार बार रिपीट होने वाली है। फाइनल कोर्स स्टूडेंट अनसक्सेसफुल इन एग्जिस्टिंग स्कीम, चाहे वो मे हो या नवंबर हो, विल अपीयर इन May 24 एग्जाम अंडर द न्यू स्कीम अंडर ऑटोमेटिक कन्वर्जन। कोई ऑप्शन ही नहीं है सर। स्टूडेंट में क्वालिफाई सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल A एंड B after passing May 24 exam but before applying for the membership के पहले करना पड़ेगा। if unsuccessful in May 24, ये देखो ये दर्द कहां बढ़ रहा है। अगर May 24 में अनसक्सेसफुल हो गए ना, तो November 24 में देने के लिए आपको पहले सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल देना पड़ेगा। ओ भाई साहब, if unsuccessful in May 24 would be eligible for subsequent examination only after qualifying self-paced module A and B। self-paced C and D will be exempted for सब स्टूडेंट। हमने बोल दिया मई वाले नवंबर वाले दोनों के लिए हमने क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया। रुक जाओ, थोड़ी और क्लैरिटी देखते हैं सर। अब अगर आपने स्टूडेंट थोड़े से आर्टिकलशिप की ट्रेनिंग वगैरह की बात करी हुई है, उसके बारे में मैं आगे बात कर लूंगा। मोस्टली आप ये समझ लो 30 जून के पहले शुरू हो गया तो 3 साल करोगे, 30 जून के बाद शुरू हो रहा है तो 2 साल करोगे। बात इतनी सी है। क्या कहा मैंने, 30 जून के पहले आर्टिकलशिप शुरू हो गया तो 3 साल करोगे, और अगर उसके बाद शुरू हुआ है तो 2 साल करोगे, पर एग्जाम तो न्यू स्कीम में ही दोगे, वो तो कोई ऑप्शन ही नहीं है सर। दोनों में वैसे कोई खास फर्क भी नहीं है अगर आप देखोगे और समझोगे तो। सर एंट्री, डायरेक्ट एंट्री रूट की मैं बात अभी नहीं कर रहा, मैं आपसे ये बात करता हूं, स्टूडेंट हु विल अपीयर इन November 23 इन एग्जिस्टिंग स्कीम एंड पास 1 ग्रुप। अच्छा मेरे को पता है तुम्हारे मन में एक सवाल है, सर अगर इकोनॉमिक लॉ में एग्जामेशन आ गया नवंबर में, तो क्या पेपर 6 हमको जो जो मल्टी डिसिप्लिनरी है उसमें एग्जामेशन मिल जाएगा क्या? आईसीआई भगवान है, ऐसा इतना आसानी से नहीं देगा। पर चलो देखते हैं, उस पे ये पूरे डॉक्यूमेंट में क्लैरिटी नहीं है, आगे आने वाले डॉक्यूमेंट में अपन देखेंगे। सर यहाँ पे इन्होंने बोला आप ऑटोमेटिकली न्यू स्कीम में कन्वर्ट हो जाओगे अगर नवंबर 23 में आपने क्या किया, एक ही ग्रुप पास किए। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेल्फ पेस्ड सी और डी आपके लिए एग्जेम्प्टेड होगा। ठीक है, ए और बी जो है वो May 24 के एग्जाम के बाद दे सकते हो, पर अगर May 24 में भी नहीं क्लियर कर पाए तो आपके लिए सेट ए और बी जो है आपको उसके बाद देने के बाद आप November 24 में एग्जाम दोगे। 3 साल का आर्टिकलशिप करना पड़ेगा, लीव्स होंगे और आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना पड़ेगा। दोस्तों उसके बाद मैंने क्या कहा, बिजनेस अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा मैं आपसे, मैं आगे चलता हूं, आपसे आगे चल करके बात करूंगा मैं आपसे किसके बारे में। एक और डॉक्यूमेंट है, रुक जाओ, इंटरमीडिएट लेवल के बाद एक और फाइनल लेवल का डॉक्यूमेंट है। ये देखो इंटरमीडिएट लेवल, और ये बहुत मेहनत की है और बहुत प्यारी मेहनत की है इन्होंने ना, पूरी जान लगा दी अपने तरफ से सारी चीजें समझाने के लिए, और करनी भी पड़ेगी। पर आप ये चीजें देखो, सबसे पहला सिनेरियो क्या है सर, सिनेरियो स्टूडेंट पास बोथ ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट एग्जाम एंड कमेंस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेटेस्ट बाई 30th जून। मतलब पहले शुरू हो चुका है आपका, तो November 23 आपका लास्ट स्कीम रहेगा, उसके बाद आप न्यू स्कीम में कन्वर्ट हो जाओगे। पर आपको 3 साल का आर्टिकलशिप रहेगा, नीचे लिखा हुआ है देखो, 3 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहेगा। और वही बात कि May 24 में आपको May 24 के बाद सेट ए सेट बी देना पड़ेगा। पर सुनो, अगर आपने इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया पर आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पिछले 31 अक्टूबर को ही शुरू कर लिया था, तो आपके लिए वही चीज है, कोई बात ही नहीं है भैया, न्यू स्कीम ही लगेगा। पर सर सुनो ना, मेरे को वो वाला चाहिए। हाँ, स्टूडेंट हु विल अपीयर इन November 23 एंड पास वन ऑफ द ग्रुप्स इन द एग्जिस्टिंग स्कीम और फाइनल and has got exemption in any of the paper। सर बात ठीक बोल रहे हो आप। स्टूडेंट who will appear in November 23 and pass one of the groups in the existing scheme of final और has got one exemption in any paper। तो exemption का की होगा सर, तो इन्होंने exemption का क्या लिखा है, exemption in the remaining group unit और paper may be given as the case may be as per the new scheme। इन्होंने बताया नहीं, इन्होंने बोला देखेंगे, एग्जेम्पशन की बात करेंगे अपन, पर आप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाओगे। आपका सी और डी एग्जेम्प्टेड रहेगा, पर ए और बी आपको देना पड़ेगा, वही बात है। पर आपके लिए सेम बात है सर, कहने की बात ये, November 23 में नहीं निकाल पाए अगर, तो May 2024 में आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू स्कीम में देना पड़ेगा, और सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल उसके बाद देना पड़ेगा। ये आपका बेसिक बात है। और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को लेकर के बहुत सारी चीजें हैं सर, इसमें बहुत सारा कंटेंट है, मैंने आपको जितना क्रिस्प मैनर में बता सकता था मैंने बताया। कुल मिला के बात यह है कि अगर आप November 23 वाले हो, पूरी जान लगा दो November 23 में निकालने के लिए। अगर आप May 24 वाले हो तो आप लोगों को, अच्छा, अगर आप सीधा, आपका फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट पड़ेगा May 24 में, तो क्या होगा सर, अगर आपका फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट पड़ेगा, आपका कोई ट्रांजिशन का स्कीम नहीं है, आपका सीधा May 24 में होगा, तो क्या समझ आया आपको, आप मेरे को कमेंट में बताओ। पर सर अगर आपका November 24 में, तो आपको चारों मॉड्यूल लिखने पड़ेंगे। पर आप, इन्होंने एक और प्रोविजन लिखा है कि अगर आपका इंटरमीडिएट में 8 सब्जेक्ट हो चुका है, तो आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्या,
आपके लिए चारों के चारों मॉड्यूल एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है सर। सिंपलिसिटी में ये रखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं उनका मोस्ट लाइकली नवंबर 23 में एग्जाम है। तो आप लोग राजा पढ़ो, एकदम जोर लगा के पढ़ो, जो आपका प्लान था वैसे ही चलो, जो चीजें होनी है वो हो जाएगी। जो मई 24 और नवंबर 24 वाले हैं, आप लोग बिल्कुल घाई मत करो, गिव इट 7 days एंड एवरीथिंग विल सेटल। एवरीथिंग विल सेटल लाइक मक्खन, एकदम सारी चीजें एकदम साफ साफ क्लियर हो जाएगी। 7 दिन तुम इग्नोर ही कर दो इन चीजों को। अभी टेंशन लोगे, परेशान होगे तो कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। पर मैं आप लोगों को एक चीज हाईलाइट करना चाहता हूं, ये एक ऑफिशियल ईमेल आईडी बनाया है हमारे आईसीआई ने, राइट टू बोर्ड ऑफ स्टडीज एकेडमी के दिस ईमेल आईडी। प्लीज ये ईमेल आईडी नोट कर लो। आपको कोई भी क्वेरी है ना, बिना किसी शर्म के यूट्यूब में कमेंट तो कर ही रहे हो जिसके भी जाकर के, पर यहाँ पर भी उठा करके एक फॉर्मल मेल जरूर भेज देना, बिकॉज दिस इज द ऑफिशियल ईमेल आईडी एंड वी नीड टू हैव इट। ओके गाइस, आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर वीडियो समझ आया, हेल्पफुल लगा तो लाइक कर देना, कमेंट पे अपने इश्यूज बता देना, तो मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा। और कोई भी चीज हो तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई एम रीडिंग ऑल योर कमेंट्स। आई टेक केयर ऑफ इट इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो गाइस, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डू मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं आपको इस चैनल पे। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। दिस इज योर सीए बडी शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ।